जब सीईओ की नजर उस महिला भिखारिन की कलाई पर बने उसी पुराने टैटू पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को अभी अभी उसने पीटने का हुक्म दिया था वही कभी उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान थी, उसकी व्हाइट मूनलाइट जिसे वो दुनिया से ज्यादा चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी ये हालत उसी की वजह से हुई थी। कभी ये लड़की घर की लाडली थी, हर बर्थडे पर फियांसे उसे पिंक कैट केक ला कर देता था। फिर एक दिन डीएनए रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा था असल बेटी कोई और है। एक ही झटके में वो घर की प्रिंसेस से बेघर बना दी गई। नई लड़की ने सिर्फ उसका हक नहीं छीना बल्कि उसे अपाहिज बना दिया, जुबान कटवा दी और एक टूटी फूटी वैन में डालकर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में फेंक दिया। वो सिर्फ एक वजह से जिंदा रही, उसे एक बार फिर उसे देखना था। 2 साल तक घिसटते हुए टूटे शरीर के साथ वो वापस लौटी। आज वो कुत्तों से खाना छीनने वाली एक गुमनाम भिखारिन बन चुकी थी। इसी दिन सीईओ की कंपनी के बाहर कूड़े में उसे वही पिंक कैट केक मिला। वो टूट पड़ी उस पर क्योंकि ये केक उसे हर साल उसके बर्थडे पर मिलता था। उसी पल सीईओ ने उसे देख लिया पर पहचान नहीं पाया। 4 साल से वो यही सोचता रहा कि लड़की 10 अरब लेकर विदेश भाग गई। उसे क्या पता था कि वो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही थी। लड़की ने उसे पहचान लिया लेकिन तभी उसने सुना कि वो फोन पर किसी और औरत से हंस रहा है। उसी पल उसे समझ आ गया अब उसकी जगह कोई और ले चुका है। सीईओ ने बस इतना कहा, इसे शेल्टर भिजवा दो। असिस्टेंट बोला, सर ये औरत 2 साल से यहीं भटक रही है और हाल ही में इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सीईओ ने घृणा से हाथ हिला दिया, इसे यहाँ से हटाओ, कंपनी इमेज खराब होती है। सिक्योरिटी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, डंडे एक एक कर उसकी देह पर गिरने लगे। तभी सीईओ की नजर उसके टैटू पर पड़ी, वही टैटू जो कभी उन्होंने साथ बनवाया था। उसका दिल कांप गया, ये टैटू कहाँ से आया? लेकिन लड़की बोल नहीं सकती थी, उसकी जुबान पहले ही काटी जा चुकी थी। पहली बार सीईओ ने कहा, इसे हॉस्पिटल भेजो, आइडेंटिटी चेक करवाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी सन्न रह गए, शरीर पर चाकू, दरांती, लोहे के निशान, हर जख्म हड्डी तक। अगले दिन असिस्टेंट बोला, सर वो होश में आ गई है। सीईओ ने बेरुखी से कहा, कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे फालतू बातों में टाइम नहीं चाहिए। उसी रात लड़की हॉस्पिटल से निकल गई। रास्ते में उसने देखा एक जायंट स्क्रीन। सीईओ अपनी वाइफ को 4 साल की शादी की एनिवर्सरी का गिफ्ट दे रहा था, वेडिंग वीडियो। उसमें वो कह रहा था, तुम ही मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार हो। बस उस पल लड़की के दिल में जो थोड़ा सा भी बाकी था वो भी टूट गया। वो झील के किनारे खड़ी हुई और जिंदगी छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसी समय हॉस्पिटल से कॉल आया, सर डीएनए मैच हो गया है, वो औरत आपकी वही मिसिंग फियांसे है और वो असल में उसी फैमिली की असली बेटी है। सीईओ के हाथ से फोन छूट गया लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी।